नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी जो आपका चैनल शुरू किया जा रहा है उस पर हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चैनल के बारे में आपको पहले बता दिया था, जैसे कि कक्षा 10 और इसका जो चैप्टर है, जो इसके चैप्टर दिया हुआ है आपका 10, जिसमें आपका नाम है इसके लिए विद्युत धारा। क्या नाम इसका? विद्युत धारा। तो इसके लिए ये विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट विद्युत मीन्स आपका इलेक्ट्रिक और धारा के लिए रहेगा आपका करंट। और इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि विद्युत क्या है, धारा क्या है, और यदि नहीं जानते हैं तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कितने मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? तो इसके लिए जो भी बोर्ड रखा गया है, RBSE या आपका CBSE पैटर्न के आधार पर, RBSE या CBSE पैटर्न के आधार पर ये आपको 5 मार्क्स या आपका 5 अंक, कितने का रहता है? 5 अंक का। तो इसमें कक्षा 10 चैप्टर भी आपका क्या है? 10 है, जिसके बारे में यहाँ आपको बताया जाएगा कि ये आपका राजस्थान बोर्ड में या आपका CBSE बोर्ड में जो आता है, कितने मार्क्स का आता है? ये 5 मार्क्स का, अर्थात 5 अंक का ये आपका रहता है। और इसके लिए सबसे पहले अब हम चलते हैं इसमें कुछ आपके प्रश्न ये देखा जाता है कि यहाँ पर आपके जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आता है। तो इसमें आपके प्रश्न बनते हैं 2 प्रकार के। कितने? 2 प्रकार के। तो इसके आधार पर एक तो आपका जो प्रश्न आता है वो आपका प्रश्न रहता है आंकिक। कैसा रहेगा? आंकिक। और उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल। इसके बाद में आपका सवाल इसमें आता है भाषा या आपका थ्योरी। इस तरीके के आपके इसमें प्रश्न आते हैं। तो इन पाठों में जहां तक आपकी संभावना होती है, आपका यहां से आपका प्रश्न आने की पूर्ण संभावना होती है 5 नंबर का। और यदि ये नहीं दिया हुआ है तो इसको अंकों में तोड़ दिया जाता है कि 2 नंबर का दिया हुआ है या 3 नंबर का दिया हुआ है, इसके लिए हमें क्या करना है। तो विद्युत धारा मीन्स आपका इलेक्ट्रिक करंट। तो बोर्ड के आधार पर ये आपका 5 मार्क्स का दिया हुआ है। कितने मार्क्स का होता है ये? 5 मार्क्स का। और इन 5 मार्क्स को हमने यहाँ पर 2 भागों में बांटा है। एक आपका आंकिक
जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल, जो आपके किताब के पीछे के प्रश्नों के बाद में आपको दिया हुआ है। अर्थात कुछ आपके प्रश्न इसमें कह जाते हैं भाषा वाले। अब हम चलते हैं इसके बाद में पाठ की ओर कि आपका पाठ में क्या दिया हुआ है, जो भी आपका चैप्टर है। तो इस चैप्टर में चलने से पहले, जैसे कि यहाँ जो आपका टॉपिक है, जो भी आपका टॉपिक रहेगा, इस टॉपिक के लिए आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट या आपका विद्युत धारा। इसके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि घरों में काम आने वाली बिजली, घरों में काम आने वाली बिजली और बिजली से चलने वाले आपके उपकरण, बिजली से चलने वाले क्या होते हैं, हमारे उपकरण होते हैं। और इन उपकरणों के आधार पर, इन सभी उपकरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो विद्युत को हम यहाँ पर साधारण भाषा में यदि बोलते हैं तो इसे हम कहते हैं क्या, बिजली, जिसका उपयोग, यदि हम इसको उपयोग के आधार पर देखें तो उपयोग आपका निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले घरेलू उपकरण, घरेलू क्या होते हैं, उपकरण। तो यहाँ आपका विद्युत किससे कहा गया, इसमें बिजली, और विद्युत को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, और यहाँ बिजली को कहा गया है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहा गया है इसको, इलेक्ट्रिसिटी। और जो हम इसको उपयोग में लेते हैं, मतलब इसका क्या यूज है, क्या उपयोग है, तो घरेलू उपकरण, और इसे हम क्या बोलते हैं, उपकरण मीन्स आपके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, घरों में काम आने वाले आपके कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं या आपके कौन कौन से उपकरण रखे गए हैं। इनमें आपका, जैसे कि आपका टीवी या आपका फ्रिज, टीवी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वॉशिंग मशीन है, या आपका एसी होता है, या आपके घरों में चलने वाले जो भी सारे उपकरण हैं, जैसे आपका पंखा होता है जिसे हम बोलते हैं फैन, पंखा होता है। पंखे के अलावा आपकी क्या होती है, लाइट्स होती है, लाइट्स। तो इन सभी लाइट्स के लिए क्या उपयोग में लिया गया है, इनका घरेलू उपकरण के लिए। और फिर इनको कुछ हम अनेक प्रकार के और भी उपयोग में इसको हम लेते हैं, जैसे कि आपका, जिसे हम कहते हैं, ये सभी आपके काम आने वाले जो भी होते हैं, इन सबको हम उपयोग में कैसे लेते हैं, सिंगल फेज में। किस में लेते हैं, सिंगल फेज में। ये सभी जो आपके होते हैं ये आपका रखा जाता है सिंगल फेज। और घरों में सारी काम में आने वाली बिजली कैसे होती है, सिंगल फेज। इसके बाद में हम इनको उपयोग में लेते हैं कंपनी या आपके हॉस्पिटल या किसी बड़े व्यापार या आपके उद्योग। बड़े व्यापार या उद्योग के लिए जो भी यहाँ आपका कनेक्शन होता है, और इस कनेक्शन को हम बोलते हैं कौन सा, 3 फेज। और यहाँ आपका रखा गया है कौन सा, सिंगल फेज। और इसके लिए हम काम में लेते हैं 3 फेज।
कौन सा काम में लेते हैं? 3 फेज। तो ये है आपकी विद्युत। विद्युत का मतलब आपकी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। उपयोग के लिए घरेलू उपकरण, टीवी, फ्रिज, एसी, फैन, लाइट्स एक्सेट्रा। ये सारा आपके सिंगल फेज का होता है। चिन्ह होता है इसका 1-5। और कंपनी या आपके हॉस्पिटल या बड़े व्यापार या बड़े बिजनेस के लिए इन सबको आपका जो कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है? 3 फेज कनेक्शन, या आपके गांव में काम आने वाली 3 फेज समरसेबल कनेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में ये सभी आपको लिखना है। अब इसके बाद में देखा जाएगा कि इसमें क्या आपको दिया हुआ है और क्या हमें मुख्य रूप से काम में लेना है, कि अब हमें इसको याद कैसे करना है। क्या करना है? इसको याद कैसे करना है, वो देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक विद्युत परिपथ है, और विद्युत परिपथ में क्या होता है? विद्युत परिपथ। तो यहाँ विद्युत परिपथ में आपको एक दिया होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, या हम इसे बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं? विभव। वोल्ट मीटर, विभव। ये उसकी बड़ी वाली लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं इसका धनात्मक, और जो छोटी वाली लाइन होती है इसमें बोलते हैं क्या? ऋणात्मक, मतलब आपका माइनस चिन्ह। इसके आधार पर इसमें हम यहाँ देखिए जोड़ देते हैं एक कुंजी। क्या जोड़ देते हैं? इधर कुंजी, और इसको हम क्या बोलते हैं? स्विच या प्लग। इसके बाद में इधर यहाँ आपका आ जाता है बल्ब। ये जो आपका चिन्ह दिया हुआ है, ये चिन्ह किसका है? बल्ब का। और इसके बाद में इधर यहाँ हम एक उपकरण लगाते हैं, और इस उपकरण के चिन्ह के लिए यहाँ हम काम में लिया हुआ है हमने एक, और ये जो आपका चिन्ह होता है उपकरण, इसे हम बोलते हैं एमीटर। क्या बोलते हैं इसे? एमीटर। और वोल्ट मीटर को क्या बोलेंगे? वोल्ट मीटर। विभव को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो देखिए, ये इसका होता है विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं इसे? विद्युत परिपथ। ये जो आपका है, इसे हमने यहाँ नाम दिया हुआ है विद्युत परिपथ। क्या नाम दिया हुआ है? विद्युत परिपथ। तो इसके लिए जो भी इसका नाम है, वो नाम है यहाँ पर इसका विद्युत परिपथ। तो इस विद्युत परिपथ के लिए यहाँ देखते हैं, एक आपको बैटरी दिया हुआ है। इस विभव को हम बैटरी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बैटरी। बैटरी, वोल्ट मीटर, विभव। इसके लिए आपका वोल्ट मीटर या आपका पोटेंशियल। वोल्ट मीटर रहेगा या आपका क्या रहेगा? पोटेंशियल। तो इसके साथ में जो इसका उपयोग लिया गया है, वो आपको इसके एक जो बड़ी वाली लाइन है, इसे हम कहते हैं इसका धनात्मक भाग। क्या कहते हैं इसको? इसका धनात्मक भाग। और धनात्मक भाग के साथ में हम जो इसको काम में लेते हैं, उसे हम कहते हैं, और इसका दूसरा वाला सिरा होता है, वो होता है इसका ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। तो इसके लिए काम में लेने पर धनात्मक वाले सिरे को हम किससे जोड़ते हैं? कुंजी से। जैसे हम साधारण भाषा में घरों में प्लग बोलते हैं, जो आपके बोर्डों में काम आता है।
पंखे को चालू करने के लिए, सीडी टीवी डीवीडी को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए, लाइट को बंद करना है, चालू करना है, तो वो आपका ये स्विच होता है जो आप इस पूरे परिपथ के विद्युत को चालू करता है और उसको रोकता है। देखिए, इसके बाद में ये आपका घरेलू उपकरण हो गया। इस उपकरण को हम कहते हैं बल्ब। और इसके बाद में ये आपका लिया गया है एमीटर। और एमीटर क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक है। क्या है ये? विद्युत धारा का मात्रक। या विद्युत धारा को मापने के लिए हम किस प्रकार के उपकरण का उपयोग में लेते हैं? एमीटर का। क्या लेते हैं उपयोग में? एमीटर। तो ये सभी क्या है? इसके उपकरण हैं। किसके? विद्युत परिपथ के उपकरण। तो यहाँ पर काम में लेने के लिए हम जो बात करेंगे, यहाँ हम कह सकते हैं विद्युत परिपथ के उपकरण। ये आपके उपकरण कौन कौन से हैं? बैटरी, कुंजी, बल्ब, एमीटर, ये होते हैं इसके उपकरण। अब देखो, सबसे पहली बात, जैसे कि हम जानते हैं कि एक आपका ये मेरे पास में एक कोई छड़ है। क्या है? छड़। ये छड़ आपके लिया गया है लोहे का, अर्थात Fe, फेरस का। किसका है? Fe, फेरस का। इसको हम इधर इस सिरे से हम इसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। किसकी सहायता से? स्टोव की सहायता से। तो गर्म होने के बाद में ये धीरे 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 इधर की ओर गर्म होना शुरू कर देती है। क्या हो जाती है? इधर धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाती है। और जब ये धीरे धीरे गर्म दूसरी दिशा की ओर होती है तो इसमें क्या हो रहा है? ये ऊष्मा का स्थानांतरण। क्या होता है? ऊष्मा का स्थानांतरण। इसे हम बोलते हैं ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह या फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट, इसे हम कहते हैं फ्लो ऑफ हीट या विद्युत के लिए इसके में प्रवाह। किसका प्रवाह? ऊष्मा का प्रवाह। तो ऊष्मा के प्रवाह के लिए हमने एक लोहे की छड़ को लिया और लोहे की छड़ के किसी एक सिरे को गर्म किया। ये इसका सिरा नंबर 1 है और ये इसका सिरा नंबर 2 है। तो सिरा नंबर 1 को गर्म करने पर स्टोव की सहायता से या किसी आग जला करके उसकी सहायता से या गैस की सहायता से हम इसको गर्म करते हैं और ये धीरे धीरे इधर से इधर की ओर गर्म होना शुरू होता है। अर्थात हम क्या कहते हैं? ऊष्मा का प्रवाह। और ऊष्मा के प्रवाह होने को ही हम क्या कहते हैं? बताइए, कौन बताएगा? तो इसके लिए हम इसे कहते हैं ऊष्मा धारा। क्या कहेंगे इसे? ऊष्मा धारा। क्या कहते हैं इसे? ऊष्मा धारा या हीट। और धारा को हम क्या कहते हैं? करंट। या हम इसे कहते हैं ऊष्मा धारा। तो इसी प्रकार से किसी देखिएगा विद्युत धारा, ये आपके परिपथ के आधार पर हो गया। और लोहे की छड़ को लेकर के ये आपका हमने एक ले लिया इसका उदाहरण। क्या ले लिया इसका? उदाहरण। उदाहरण लेकर के हमने अभी क्या समझा? ऊष्मा का प्रवाह। तो हम क्या कहेंगे? जैसे कि हम जानते हैं जिस प्रकार ऊष्मा का प्रवाह होता है और ऊष्मा का प्रवाह होने से ऊष्मा धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा धारा। और ऊष्मा धारा उत्पन्न होने के कारण ही हम इसे कहते हैं ऊष्मा धारा। क्या कहते हैं इसे? ऊष्मा धारा। अब देखिए, ऊष्मा धारा के बाद में हम चलते हैं किस पर? विद्युत धारा पर। किसी को यदि प्रॉब्लम है तो कह सकता है
कोई भी विद्यार्थी हो, ठीक है। इसके बाद में जो आपको किताब में दिया हुआ होता है कि किसी परिपथ में, परिपथ अभी आपको बनाया था, इस परिपथ में आपको क्या दिया हुआ है, हम यहाँ कहते हैं किसी विद्युत परिपथ, क्या कहेंगे, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में। तो किसी विद्युत परिपथ में जो भी आपका विद्युत परिपथ होता है, तो इस विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में, क्या कहेंगे इसको, इकाई समय, इकाई, और इकाई का मतलब होता है एकांक, एकांक समय में, एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, विद्युत। जो अभी हमने परिपथ बनाया था उस परिपथ के लिए बात करते हैं। जो आपको परिपथ बताया था उस परिपथ में क्या था, सबसे नीचे विभव, बैटरी या वोल्ट, ठीक है। तो उस विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, जैसे यहां आपको बताया इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो किसी बिंदु से इकाई समय में या एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, आवेशों की मात्रा। तो यहां तो आपका किसका प्रभाव होता है, ऊष्मा का, और विद्युत में किसका प्रभाव होता है, आवेशों का। तो आवेशों के प्रवाह, गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जो इसकी परिभाषा नंबर 1, अर्थात हम इसे इसकी परिभाषा या इसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे, इसकी परिभाषा। और यदि हम इसके लिए इंग्लिश में बात करते हैं तो एनी अदर इलेक्ट्रिक सर्किट, एनी अदर इलेक्ट्रिक सर्किट, कॉमा अदर पॉइंट एट ए टाइम, एट ए टाइम या एट ए यूनिट टाइम फ्लो ऑफ चार्ज that called as flow of charge, that called as electric current, that called as electric current, ठीक है। इसके बाद में इसकी परिभाषा नंबर 2 जो आती है, ये आपकी परिभाषा नंबर 1 होती है। परिभाषा नंबर 2 होती है कि आवेशों के प्रवाह की दर, जो आपने सभी ने पढ़ा है, आवेशों के प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेशों के प्रवाह की मात्रा को भी क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो यहाँ आपकी विद्युत धारा की कितनी परिभाषा हो गई, 2। तो सबसे पहले यहाँ हमने क्या समझाया, विद्युत परिपथ। तो उस विद्युत परिपथ में क्या बताया, विभव, बैटरी, वोल्टमीटर,
या उसके साथ में और क्या था, कुंजी, बल्ब, एमीटर। उसके बाद में क्या लिया, उदाहरण, एक लोहे की छड़ लिया अर्थात फेरस रॉड लिया, फेरस रॉड। तो यहाँ छड़ को हम क्या कहते हैं, रॉड। उसके बाद में किसी सोर्स की सहायता से एक सिरे को क्या किया, गर्म। उसके बाद में ऊष्मा एक स्थान से कहाँ जाती है, दूसरे स्थान की ओर, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा का प्रवाह। ऊष्मा का प्रवाह क्या है, फ्लो ऑफ हीट। इसके बाद में परिभाषा किसकी निकलती है, ऊष्मा धारा की। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पर, विद्युत धारा पर। विद्युत धारा के लिए यहाँ क्या बताया गया है, किसी विद्युत परिपथ जो बनाया था, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से, तो जैसे बिंदु यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। और ये परिभाषा हम सभी जानते हैं कि आवेशों के प्रवाह की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो सबसे पहले ये इसकी दो क्या हो गई, परिभाषा। ऊष्मा का हमने उदाहरण लेकर के देखा, इसके बाद में हमने इसमें क्या किया, तो सबसे पहले इसके बाद में आपका एक पॉइंट बनता है, यहाँ पर माना आवेश को हमने क्या माना, क्यू। क्या माना, आवेश को क्यू। इसके बाद में आवेश को क्यू मानने के बाद में यहाँ हमने समय को क्या लिया, टी। और विद्युत धारा को हमने क्या लिया, विद्युत धारा को क्या लिया हमने, आई। विद्युत धारा को हमने क्या लिया, आई। तो यहाँ से क्या बन गया, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक नया सूत्र आ जाएगा। तो इसके आधार पर हम जब बात करेंगे, तो यहाँ पर बात करने के लिए परिभाषा के आधार पर, तो आवेश को हम क्या बोलते हैं, चार्ज, CHARGE। क्यू, समय को टाइम, T। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, I। इसके बाद में यहाँ हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, इससे आपका सूत्र क्या बनेगा, विद्युत धारा I बराबर आवेश Q बटे समय T, अर्थात I बराबर Q बाई T। I बराबर Q बाई T। I क्या है, विद्युत धारा, Q क्या है, आवेश या चार्ज, और T क्या है आपका समय। तो यहाँ आपका एक नया सूत्र बन करके आया है, और इस सूत्र के आधार पर हम यदि कोई छोटा 1 नंबर का सवाल आ जाता है तो उसको काम में लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आवेश को क्या माना हमने, Q। समय को क्या माना, T। विद्युत धारा को क्या माना, I। इसके आधार पर, अर्थात इसमें हम एक चीज और मानते हैं, परिभाषा नंबर 3 के आधार पर, किसी विद्युत परिपथ में T समय में, तो क्या कहेंगे, किसी विद्युत परिपथ में
किसी विद्युत परिपथ में t समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। कितने गुजरते हैं? n इलेक्ट्रॉन। तो t समय में n e आवेश गुजरने पर विद्युत धारा I बराबर n e बटे टी। तो यहां आपका सूत्र क्या हो जाएगा? I बराबर n e बटे टी। तो इसके लिए 1 नंबर, 2 नंबर और ये आपका 3 नंबर, और ये आपका सूत्र हो गया। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो इंग्लिश में करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज with respect to unit time in a electric circuit that called as electric current. Okay, इसमें क्या कहेंगे? flow of charge with respect to time that called as electric current. आवेश चार्ज Q से दर्शाया, टाइम समय T, विद्युत धारा I इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा बराबर आवेश Q बटे T आपका सूत्र बन गया। तो I बराबर Q बटे T। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में T समय में n इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो उसी T समय में n e आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आधार पर n गुणा करते हैं इलेक्ट्रॉन से, तब क्या बनता है? आपका आवेश बनता है। क्या बनता है? आवेश। तो इसके आधार पर यहां आपका एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? न्यूमेरिकल। तो उस न्यूमेरिकल को करने के लिए हम यदि बात करने के लिए Q बराबर यहां पर क्या हो गया? NE, अर्थात Q बराबर NE। तो देखिए यहां सूत्र में हमने Q की जगह क्या रखा है? NE रखा है, तभी तो आपको I बराबर NE बटे T प्राप्त हुआ है। NE बटे क्या प्राप्त हुआ है? T। तो NE बटे T जब आपको ये प्राप्त हुआ है तो इसके आधार पर हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, लेकिन न्यूमेरिकल देने के आधार पर उससे पहले हम क्या करेंगे? विद्युत धारा का मात्रक पढ़ेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अब आपका अगला जो पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, उसे हम बोलते हैं विद्युत धारा के मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक अर्थात यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां आपको क्या दिया हुआ है? I बराबर Q बाई T। सूत्र से हम क्या लेंगे? सूत्र के आधार पर या अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या है सूत्र आपका? बताइए।
आई बराबर क्यू बाई टी। यही तो है आपका सूत्र, भूल गए? तो आई बराबर क्या है, ये क्यू बाई टी। तो आई जो आपका है ये क्या है, आई इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां हम बात करेंगे विद्युत धारा को हम किससे दर्शाते हैं, आई से, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। इसको दर्शाया जाएगा ए से। इसके बाद में पॉइंट नंबर 2, इसके बाद में हम यहाँ लिखते हैं आवेश। आवेश क्या होता है, क्यू। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। क्या होता है इसका मात्रक, कूलाम। और इसको दर्शाते किससे हैं, सी से। किससे दर्शाते हैं, सी से। इसके बाद में तीसरा क्या है यहाँ पर, समय। समय को किससे दर्शाते हैं, टी से। इसका मात्रक क्या है, सेकंड। सेकंड को हम किससे दर्शाते हैं, एस ई सी से। किससे दर्शाते हैं, एस ई सी। तो यहाँ जो आपका मात्रक बनेगा वो क्या बनेगा, मात्रक क्या बन जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या रहेगा, एम्पियर। तो क्या आ जाएगा, आवेश बटे सेकंड बराबर कूलाम बटे सेकंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका मात्रक, इसमें एम्पियर का मात्रक क्या रहेगा, कूलाम पर सेकंड। क्या रहेगा, कूलाम पर सेकंड। तो यहाँ जो आपका मात्रक निकल करके आएगा तो वो आएगा कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर क्या रहेगा, सेकंड। किसका मात्रक है ये, बराबर विद्युत धारा का, बराबर विद्युत धारा, अर्थात सी बटे एस बराबर ए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो यहाँ इसका जो मात्रक आएगा वो या तो रहेगा कूलाम पर सेकंड, और या रहेगा इसका मात्रक एम्पियर। ठीक है, ये इसका मात्रक निकल करके आएगा। मात्रक क्या निकलेगा, कूलाम पर सेकंड, अर्थात उसे क्या कहते हैं हम, कूलाम पर सेकंड को क्या कहेंगे आपका, एम्पियर। तो देखिए सूत्र जो आपका रखा गया है, सूत्र यहाँ आपका होता है विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटे सेकंड बराबर क्यू बटे टी। तो इसके आधार पर क्या निकालेंगे, मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक निकालने के लिए क्या रखा गया यहाँ पर, आई बराबर क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी के लिए क्या रखा गया है, आई को हमने क्या कहा है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, एम्पियर इसका मात्रक है ए, आवेश को क्यू, कूलाम इसका मात्रक है, दर्शाते हैं सी से, समय को लिखा गया है टी में, इसका मात्रक लिखा गया है सेकंड, एस टी सी। एस नहीं लिखना है, केवल एस सी पूरा लिखना है। मात्रक कूलाम पर सेकंड अर्थात विद्युत धारा C अपॉन एस बराबर ए, अर्थात मात्रक C अपॉन एस ई सी बराबर एम्पियर। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक क्या निकल करके आ गया आपका, बताइए। यहाँ जो आपका विद्युत धारा का मात्रक निकल करके आया है वो आपका रहेगा कूलाम प्रति सेकंड या कूलाम बटे सेकंड। इसीलिए हम कहते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर, दर का मतलब होता है इसके नीचे समय दिया गया है, मतलब इसके हर में समय दिया हुआ है। हर का मतलब होता है अंश कहाँ होता है, ऊपर हर का होता है, नीचे जब किसी चीज आपका जो टी नीचे होता है इसे क्या बोलते हैं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम या पर टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम या पर टाइम या पर सेकंड। ठीक है, तो क्योंकि समय की सबसे छोटी यूनिट या समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है यहाँ पर,
सेकंड होता है। तो इसी के आधार पर यदि आपको किसी ये कहता है किसी विद्युत परिपथ में 10 कूलम आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित हो जाते हैं, तो इसका प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितना होगा? 10/2 बराबर 5 एम्पियर। 10/2 बराबर 5 एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ आपको जो हम इसका लेते हैं आंतरिक सवाल, अर्थात यहाँ आपको दिया होगा प्रश्न। तो प्रश्न में आपको दिया गया है चलो पूरा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। पूरा लिख लेते हैं इसको। किसी परिपथ में 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश, 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित होने पर विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा आपकी क्या होगी? तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है? इसका हल करने पर, हल करने के लिए आपको दिया गया है, अर्थात हम इसे क्या कहते हैं? गिवन। तो क्या कहेंगे? इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट 5 सेकेंड्स in a electric circuit 20 coulombs charge flow in a circuit that find the value of electric current। तो यहाँ आपको क्या निकालना होगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको क्या दिया हुआ है? कूलम, या आपको क्या, कूलम को हम क्या कहते हैं? सी, अर्थात क्या कहेंगे यहाँ पर? क्यू। कितना दिया हुआ है? 20। या हम सीधा इसको कह सकते हैं आवेश। कितना दिया हुआ है? 20 कूलम। समय कितना दिया हुआ है? समय को हम किससे लिखते हैं? ई से। कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड। और आपको ज्ञात क्या करना है? विद्युत धारा क्या कहेंगे इसको? आई। क्या करना है? ये ज्ञात करना है, अर्थात ये राशि कैसी है? अज्ञात राशि। कैसी राशि है? ये अज्ञात राशि है। तो सूत्र क्या लगेगा आपका? बताइए। आई बराबर क्यू बाई टी। फिर क्या कहेंगे? मान रखने पर या पुट द वैल्यू ऑफ गिवन फैक्टर। तो यहाँ क्या आएगा आपका? आई बराबर 20/20 कूलम बटे 5 सेकेंड। ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 20। तो यहाँ आपका ये कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। तो आपकी जो विद्युत धारा होगी, विद्युत धारा कितनी आ जाएगी? 4 एम्पियर, या
आई बराबर 4a, 4a, ये आपका आंसर रहेगा इसका। क्या रहेगा ये आपका आंसर। तो सबसे पहले इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए मात्रक के लिए सूत्र क्या है आपका, आई बराबर क्यू बाई टी, कूलम प्रति सेकंड का मात्रक आ गया, ये हमने देख लिया है पहले से ही। इसके बाद में किसी विद्युत परिपथ में 5 सेकंड में 20 कूलम आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसकी विद्युत धारा क्या होगी, विद्युत धारा क्या होगी। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, आवेश कितना है 20, कूलम समय कितना है 5 सेकंड, ज्ञात क्या करना है विद्युत धारा। सूत्र क्या रहेगा, आई बराबर क्यू बाई टी, पुट द वैल्यू, आई बराबर 20/5, कितनी बार कट गए 4 बार, तो 4 कूलम प्रति सेकंड। और कूलम प्रति सेकंड को क्या कहेंगे हम, एम्पियर कहेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर, कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। तो यहाँ जाकर के आपका जो ये टॉपिक है विद्युत धारा के मात्रक के बाद में इसको पूरा करते हैं। लेकिन इसमें अभी हम देखिए यहाँ आपको Q दिया हुआ है, T दिया हुआ है। यदि आपको Q और I देता है, T का मान निकालना है तो T बराबर Q बाई E, अर्थात इन तीनों में से किन्हीं दो वैल्यू को वो देगा। और दो वैल्यू जब आपकी टू वैल्यूज आर गिवन दैट वी फाइंड द अदर थर्ड वैल्यू कैलकुलेटेड। तो हम क्या कर सकते हैं, तीसरी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीसरी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कैलकुलेट। इसके बाद में हम आपका एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, अगला जो हम आपको प्रश्न लेते हैं 2 नंबर, एक कूलम आवेश में, तो यहाँ देखिए क्या कहेंगे हम इसको, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी करनी है, इलेक्ट्रॉन की। तो क्या कहेंगे इसको, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कूलम चार्ज। तो क्या कहेंगे इसको, कूलम चार्ज। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कूलम। ठीक है, इसके बाद में जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ आपको प्रश्न दिया हुआ है, एक आपने सूत्र पढ़ा था I बराबर NE/T। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, आवेश। सॉल्यूशन के लिए आवेश कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। तो आवेश को हम क्या पढ़ते हैं, Q। और जो आपका सूत्र हमने क्या पढ़ा था, I बराबर Q/T या I बराबर NE/T। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, टू कंपेयर या तुलना करने पर, तुलना से तो क्या निकलेगा, Q बराबर NE, Q बराबर NE। तो I की जगह I, T की जगह T, Q बराबर NE। तो अब हम मान रख देंगे, क्या रख देंगे, मान रख देंगे।
तो मान रखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात करेंगे, मान रखने से पहले एक बात करेंगे जो अभी आपको सूत्र में नहीं दिया हुआ है, जो आपको याद रखना है या आपको प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ हम बात करेंगे इसके लिए जो आपका रहेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन का मान आपको याद रखना होगा। तो हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। क्या होता है, सॉरी ये रहेगा 1.6 गुणा 10 की घात -19। उसके बाद हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो मान रखने पर तो Q का मान कितना दिया हुआ है, Q बराबर Ne, 1 बराबर N गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, अर्थात पक्षांतरण करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतरण। तो n बराबर 1/1.6 गुणा 10 की घात -19, 10 की घात -19। तो यहाँ पर इस 1.6 इसको घात को हम ऊपर लेकर के जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, ऊपर। तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा n बराबर 10 गुणा 10 की घात +18/1.6। और 1.6 का देखिए यहाँ क्या किया हमने, एक घात यहाँ 19 जाता ऊपर प्लस में, लेकिन एक हमने यहाँ इसको 10 कर दिया तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो तुम 10 में इसका भाग देंगे तो n बराबर आ जाएगा 6.25 गुणा 10 की घात +18। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। तो इसके बाद में इस न्यूमेरिकल को हम एक बार दोबारा से और देखते हैं। तो दोबारा से देखने के लिए क्या होगा, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कूलम चार्ज। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या दिया हुआ है, गिवन द वैल्यू आवेश बराबर 1 कूलम, हम जानते हैं I बराबर Q/T या I बराबर Ne/T। तो दोनों की तुलना कर दिया, Q बराबर क्या आ गया, Ne। फिर हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 होता है। इसके बाद में इसका मान रख देंगे यहाँ पर, 1 बराबर N गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, पक्षांतरण कर देंगे। n का मान आ जाएगा 1/1, यहाँ है n इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा, ये संख्या बटे में आ जाएगी, n आपका सिंगल रह जाएगा। n बराबर 1/1.6 गुणा 10 की घात -19। अब जो आपका ये है माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो किस हो जाएगा, प्लस का 19, क्योंकि आपकी घात दिया हुआ है माइनस में। और जब इसको हर में से अंश में लेकर के आते हैं तो इसका मान बदल जाता है, कितना हो जाएगा, प्लस का 18, 1 0 हमने इसको यहाँ दे दिया, ये 10 हो गया। 10 के बाद में 10 में 1.6 का भाग देंगे तो 6.25 आएगा, और इसमें n की मात्रा, तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 6.25 गुणा 10 की घात -18। तो इसके लिए तो अभी देखिए ये आपका जो टॉपिक है यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद में हम आपसे कल बात करेंगे। इसके बाद में कल बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि आप में से किसको कितना याद है, कौन याद करके आता है, कौन नहीं करके आता है। तो सबसे पहले आज जो हमने पढ़ाया है, सबसे पहले क्या पढ़ाया, आपको उदाहरण दिया कि विद्युत क्या है, बिजली क्या है, कहाँ काम में लेते हैं, उपकरण क्या है इसका। इसके बाद में हमने उदाहरण दिया क्षण का, क्षण के बाद में हमने एक गर्म करते हैं, दूसरा गर्म होता है, ऊष्मा का प्रभाव होता है, ऊष्मा धारा होती है। उसी प्रकार से हमने इधर एक विद्युत परिपथ लिया, उस परिपथ में हमने क्या काम में लिया था,
कुछ उपकरण काम में लिए थे। विभव, विभव के बाद में आपका कुंजी, विभव या बैटरी, कुंजी, उपकरण में बल्ब, और आपका एम्पियर। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का मापक यंत्र होता है। तो विद्युत धारा का मापक यंत्र भी हम किसे कहते हैं? एम्पियर को कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक भी यही होता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? इसकी कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। परिभाषाओं के बाद में हमने एक सूत्र निकाला था। किसी विद्युत परिपथ में t समय में n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो t समय में n e इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होंगे। तो उसके बाद में Q बराबर n e। उसके बाद में हमने क्या किया? विद्युत धारा लिया। विद्युत धारा का सूत्र I बराबर Q/T लिया। उसके आधार पर हमने इसका मात्रक निकाला। I है आपकी विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर। अब इसको हम लिखते हैं Q से, इसका मात्रक होता है कूलाम। समय को लिखते हैं T से, इसका मात्रक होता है सबसे छोटा सेकेंड। और सेकेंड के बाद में आपका विद्युत धारा I बराबर Q/T। और I बराबर Q/T के बाद में हम देखते हैं, इसके हमने सवाल भी देखे थे। सवाल देखने के बाद में हमने यहाँ पे 2 उदाहरण भी लिए हैं। तो उसके बाद में ये जो आपका यहाँ टॉपिक खत्म होता है, इसके बाद में आपकी क्लास कल चालू करेंगे। तो ये जो आपका जो चैनल रहता है, तो जो आपका चैनल है, चैनल हमने आपको बता दिया था बहुत पहले से, पहले वाले वीडियो में। तो जो आपका चैनल है वो चैनल है SHRI_SKBTTECH.guru। इस नाम से आपको YouTube पर सर्च करना होगा, और सर्च करने के बाद में आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और इसको अधिक से अधिक शेयर करना है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर कोई नुकसान नहीं हो। तो SHRI_SKBTTECH.guru। और जो चैनल का जो मेन नाम है वो आपका नाम है SSK फिजिक्स टेक क्लासेज, ये इसका मुख्य नाम है। आपको इसका लोगो ही उन्होंने बताया था। तो इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए।